आज हम छत्तीसगढ़ जनजातियों द्वारा विवाह की जो पद्धतियाँ हैं जिसे वे अपनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से विवाह हैं। तो पहला है पैसोतूर या अपहरण विवाह, जो मुख्य रूप से गोंड जनजातियों द्वारा यह इस पद्धति के द्वारा विवाह करने की जो प्रक्रिया है वह देखने को मिलता है। इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो यह है कि यह जो विवाह की जो पद्धति है, आज हम छत्तीसगढ़ जनजातियों द्वारा विवाह की जो पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो जितनी जनजातियाँ होती हैं उनमें अलग अलग विवाह पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से हम उनके विवाह पद्धतियाँ और उनके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो पहला है पायसोतूर या अपहरण विवाह, जो मुख्य रूप से गोंड जनजातियों के द्वारा इस पद्धति के द्वारा विवाह करने की जो प्रक्रिया है वह प्रचलित है। इसका जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह यह है कि इसमें लड़कियों का अपहरण करके विवाह किए जाने की परंपरा प्रचलित है। दूसरा है लमसेना विवाह या चारघिया विवाह। यह जो विवाह की पद्धति है वह गोंड जनजातियों में प्रचलित है और इस विवाह पद्धति के द्वारा जो अधिकतर गोंड जनजातियों के द्वारा जो गोंड जनजाति जो होती हैं उनमें यह प्रचलित विवाह पद्धति है लमसेना विवाह या चारघिया विवाह। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लड़का जो है वो पूरा उम्र लड़की के घर में ही गुजारता है, उसे घर जमाई बनकर लड़की के घर पे रहना पड़ता है। तीसरा है पठौनी विवाह। पठौनी विवाह जो है वह भी गोंड जनजाति द्वारा प्रचलित विवाह पद्धति है, जिसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। यह जो विवाह पद्धति है पठौनी विवाह पद्धति, इस पद्धति के माध्यम से इस पद्धति में यह होता है कि जो लड़की जो जैसे लड़के बारात लेकर जाते हैं तो उसी प्रकार इस विवाह पद्धति में लड़कियां जो हैं वो बारात लेकर लड़के के घर जाती हैं। चौथा है दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह जो है वह यह विवाह पद्धति गोंड जनजातियों में प्रचलित सबसे ज़्यादा विवाह करने वाली यह पद्धति है। दूध लौटावा विवाह जो है यह विवाह पद्धति सबसे ज़्यादा मतलब गोंड जनजातियों में इतनी सारी विवाह पद्धति हैं, लेकिन सबसे अधिक दूध लौटावा विवाह जो है वह इसमें प्रचलित है। इसमें ये होता है कि जो ममेरे फुफेरे के बच्चों का विवाह होता है। इसमें ये होता है कि मामा के लड़के से या बुआ फूफा के जो लड़के हैं उससे भी इनमें विवाह की जो प्रक्रिया है वह हो जाती है। तो इसमें ममेरे फुफेरे जो भाई बहन होते हैं उनका आपस में विवाह की जो प्रक्रिया है वह हो जाता है। तो यह विवाह जो है वो अधिकतर प्रचलित है, दूध लौटावा विवाह। फिर है पांचवा भगेली विवाह। भगेली विवाह जो है वो माड़िया जनजातियों में प्रचलित विवाह है। इसमें ये होता है कि लड़की प्रेमी के घर आकर रहने लगती है और फिर वहाँ रहने के बाद इनका विवाह जो है वो कराया जाता है। फिर है छठवा तीर विवाह। तीर विवाह जो है वह बिंजवार जो जनजाति है उनमें अधिकतर देखने को मिलता है। इसमें ये होता है कि लड़की का विवाह तीर के साथ किया जाता है। सातवां है गंधर्व विवाह या हरिबोल विवाह। यह जो विवाह की पद्धति है वह परजा और धुरवा जनजाति के लोगों में प्रचलित विवाह पद्धति है। इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि लड़का लड़की अपने पसंद से विवाह करके रहने लगते हैं। फिर है आठवां हट विवाह। हट विवाह जो है वह सभी जनजातियों में प्रचलित विवाह है, जिसमें सभी जनजाति जो लड़की होती है वह अपने पसंद से लड़के को पसंद करके उसके घर में रहने लग जाती है और फिर बाद में उनकी विवाह की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न कराया जाता है। फिर है नौवां पैठुल विवाह। पैठुल विवाह जो है वो बैगा जनजातियों में प्रचलित विवाह है। इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। 10वां है ढुकू विवाह। ढुकू विवाह जो है वो कोरवा जनजातियों में प्रचलित विवाह है और यह भी एक प्रकार का प्रेम विवाह है। फिर है 11वां
क्रय विवाह। क्रय विवाह जो है वह सभी जनजातियों में प्रचलित विवाह की पद्धति है। इसमें लड़के को उपहार देकर विवाह किया जाता है, या तो फिर लड़के को उपहार के रूप में घर की सामग्रियां हैं, या दहेज भी कहा जा सकता है। लड़की के रहने के लिए सामान के रूप में लड़कों को दहेज दिया जाता है। फिर है 12 उर-ऊना विवाह। उर-ऊना विवाह जो है वो सभी जनजातियों में प्रचलित विवाह है। यह जो विवाह पद्धति है इसमें विधवा विवाह होता है। इस विवाह में विधवा जो होते हैं उनका विवाह होता है, उसे उर-ऊना विवाह कहते हैं। फिर 13 है पाटो विवाह। पाटो विवाह जो है वो सभी जनजातियों में प्रचलित है। यह पुनर्विवाह होता है। यह जो प्रक्रिया है, यह जो पद्धति है पाटो विवाह, यह पुनर्विवाह की पद्धति है। 14 है गुरावट विवाह या विनिमय विवाह। यह भी सभी जनजातियों में प्रचलित विवाह की पद्धति है। इसमें भाई बहनों के बीच विनिमय होता है। यह जो प्रक्रिया है, यह जो पद्धति है, यह सभी जनजातियों में देखने को मिलेगा। इसमें यह होता है कि जो विनिमय की प्रक्रिया होती है, जैसे किसी घर में कोई बेटी को दूसरे के घर में भेज रहे हैं, तो वहाँ की जो बेटी को अपने घर की बहू बनाते हैं। तो इस प्रकार से विनिमय की प्रक्रिया होती है, जिसमें या तो भाई बहन जो होते हैं वो एक दूसरे के जो भाई बहन जो होते हैं जैसे कि, तो वो अपने भाभी के घर बहू बनकर जाएगी और वो इधर वहाँ की बहू बनेगी। तो इस प्रकार की जो विनिमय प्रक्रिया की जो विवाह होती है वह अधिकतर की जाती है, ताकि जो परिवारों में सामंजस्य बना रहे और उनका परिवार खुश रहे। अब है 15 पोता विवाह। पोता विवाह जो है वह कोरकू जनजातियों में प्रचलित विवाह है। इसमें यह है कि अपनी ही जाति में विवाह करने की जो पद्धति है वह पोता विवाह कहलाता है।